Good morning students. In this video we will continue the practice set 6.2 of lesson number 6. Question number 1. Radius of circle is 10 centimeter. Radius is given 10 centimeter. There are two chords of length 16 centimeter each. कितने chord है? Two chords है and the length of these two chords is 16 centimeter. दोनों की length क्या है? 16 centimeter. What will be the distance of these chords from the center of circle? We have to find the distance of this chord from the center of circle. In the previous video, we have already discussed that if two chords are congruent, then their distance from the center will also be congruent. अगर दो chord congruent है, means उनकी length same है, तो उनका distance भी center से क्या रहेगा? Same रहेगा, equal रहेगा. First, see this diagram. In this circle, O is the center of circle. O center of circle. This is the segment XY and segment PQ. Both are the chord. दोनों तो chord है, but कैसे chord है? These are the congruent chord. कैसे chord है? Congruent chord. So XY and PQ congruent chords. PQ are congruent chords. So segment XY is equal to segment PQ is equal to 16 centimeter. ये आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है. Length of chord 16 centimeter. So length of both the chords means segment XY and segment PQ is equal to 16 centimeter. अब हमने यहाँ पर क्या किया? सेंटर से chord PQ और chord XY पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ किए. सो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए OM. दिस सेगमेंट OM इंटरसेक्ट PQ एट पॉइंट M. किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट M पर. सो PMQ आर कोलिनियर. PMQ तीनों भी कैसे हो गए? कोलिनियर हो गए. ऐसे ही हमने यहाँ पर chord XY पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, सेगमेंट ON. ये एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ की है और chord XY पर ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? N पर. सच दैट X and Y मीन्स X and Y कोलिनियर. सो X and Y. और ये क्या है? परपेंडिकुलर है. सो यहाँ पे आ गया ये परपेंडिकुलर का सिंबल. नाउ ज्वाइन OP एंड OX. OP और OX. OP इज इक्वल टू OX इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल. ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ सर्कल. वैसे चारों भी रेडियस ऑफ सर्कल रहेंगे. OP, OQ, OX, OY ये सभी क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल. इतना यहाँ पे हमने जो ये भी इतना सॉल्व किए. इसके पहले जब हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 किए थे तो वहां पे भी हमने कुछ ऐसे ही सॉल्व किए थे. यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे? ON. हम यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं? हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड. तो हम किसी भी एक कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और वही क्या रहेगा? सेकंड कॉर्ड का भी डिस्टेंस रहेगा. बिकॉज वी नो डेट इफ टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट. दो कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है. तो यहाँ पर हम किसी भी एक कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से फाइंड करेंगे और जो डिस्टेंस एक कॉर्ड का रहेगा सेकंड कॉर्ड का भी वही डिस्टेंस रहेगा. कॉर्ड का डिस्टेंस सपोज हम लेते हैं, हम यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करते हैं कॉर्ड XY का. किसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं? कॉर्ड XY का. कहाँ से फाइंड कर रहे हैं? सेंटर से O. और सेंटर से XY का डिस्टेंस क्या है? ON. क्या है यहाँ पे डिस्टेंस? ON is the distance of chord XY from the center. मीन्स हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है? ON की वैल्यू फाइंड करना है. वैल्यू किसकी फाइंड करना है? ON की फाइंड करना है. वी हैव ऑलरेडी OX की वैल्यू है हमारे पास. OX इज सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल और ये कितना है रेडियस? 10 सेंटीमीटर. OX की वैल्यू है. वैल्यू किसकी फाइंड करना है? ON की वैल्यू फाइंड करना है. यहाँ पर जो हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है किस टाइप का ट्रायंगल है? दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. And we know that if two sides of triangle are given, then we can find the third side by Pythagoras theorem. But कितने sides चाहिए? 2 sides चाहिए. वैल्यू हमें ON की फाइंड करना है. OX की वैल्यू है हमारे पास 10 सेंटीमीटर. अगर हमारे पास XN की भी वैल्यू आ जाए then we can find the value of ON. XN की वैल्यू अगर आ जाती है तो फिर हम ON की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं by Pythagoras theorem. हमारे पास XN की वैल्यू ना होते हुए किसकी वैल्यू है? XY. XY क्या है? कॉर्ड है. XY क्या है? कॉर्ड है. और इस कॉर्ड पर हमने सेंटर से क्या ड्रॉ की है? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है. एंड वी हैव द प्रॉपर्टी द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड.
सेंटर से जब हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सो कॉर्ड एक्स वाई पर हमने ओ एन ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। सो ओ एन एक्स वाई को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगी। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 16 सेंटीमीटर। एक्स वाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 16 सेंटीमीटर। तो इसका टू इक्वल पार्ट क्या हो जाएंगे, 8, मीन्स ये भी 8 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 8। 8 + 8 कितना हो गया, 16। सो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड पर जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। कॉर्ड एक्स वाई इज गिवन 16 सेंटीमीटर। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, एक्स एन की। So xn is equal to half of xy. xy is 16. 16 को 2 से कैंसिल किए, कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर। सो xn हो गया 8 सेंटीमीटर। नाउ इन दिस ट्रायंगल ONX we have two sides. We have the value of two sides. OX की भी वैल्यू है और XN की भी वैल्यू है। देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ON, दैट इज थर्ड साइड, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ONX एंगल N कितने डिग्री है, 90 डिग्री। सो ONX इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। किस टाइप का ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड इन दिस ट्रायंगल वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। So in this triangle ONX, by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. Hypotenuse क्या है, OX, side 1 ON and side 2 XN. अब वैल्यूज पुट करेंगे। OX is 10 square is equal to, we have to find the ON, so it will be as it is, plus XN की वैल्यू कितनी है, 8, will be 8 square. 10 square is 100 is equal to ON square plus 64. किसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें, ON square की। सो इसको एज इट इज रखेंगे। 100 माइनस 64 को शिफ्ट किया, प्लस 64 क्या हो गया, -64 इज इक्वल टू ON स्क्वायर। सो ON स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इज 36। अब हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड करना है, ON की फाइंड करना है या ON स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें, ON की। सो स्क्वायर रूट लेंगे 36 एंड 36 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 6। सो ON इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कॉर्ड एक्स वाई का डिस्टेंस क्या है सेंटर से, कॉर्ड एक्स वाई इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, 6 सेंटीमीटर। If chord xy is at a distance of 6 cm from the center, then what will be the distance of chord PQ from the center? The distance of PQ from the center will be 6 cm. Chord PQ का भी distance क्या होगा, 6 cm, because we have seen the property, if two chords are congruent then their distance from the center will also be congruent. दो chord congruent है तो center से उनका distance भी क्या होता है, congruent होता है। एक्स वाई का डिस्टेंस अगर 6 सेंटीमीटर है, देन द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू विल ऑल्सो बी 6 सेंटीमीटर। सो कॉर्ड एक्स वाई का डिस्टेंस क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। सो कॉर्ड पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, 6 सेंटीमीटर, बिकॉज कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। कॉर्ड अगर कॉन्ग्रेंट है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी क्या रहेगा, कॉन्ग्रेंट रहेगा। अगर एक कॉर्ड का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, देन द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड कॉर्ड विल ऑल्सो बी 6 सेंटीमीटर। सो ON और OM ये दोनों भी क्या है, डिस्टेंस है। ON की वैल्यू अगर 6 है, देन OM विल ऑल्सो बी 6, OM भी क्या होगा, 6। आंसर इज द डिस्टेंस ऑफ बोथ कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस है, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, सेगमेंट PM एंड सेगमेंट PN आर द कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। PM and PM are the congruent chord of the circle with center C. C is the center of circle. Show that the ray PC is the bisector of angle NPM. सबसे पहले हमने क्या किया, ये सेंटर सर्कल ड्रॉ किए एंड C is the center of circle. इस सर्कल पे हमने एक पॉइंट लिए P. P से दो कॉर्ड ड्रॉ किए, PN एंड PM. These two chords are congruent. ये दोनों भी कॉर्ड कैसे है, congruent है। C सेंटर है, सेंटर से पॉइंट N को भी ज्वाइन किए और पॉइंट M को भी ज्वाइन किए। सो दीज आर दी
रेडियस ऑफ द सर्कल, ये दोनों भी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। वी नो दैट रेडाई ऑफ द सेम सर्कल विल बी कॉन्ग्रेंट। एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रेंट रहेंगे। NC and MC both are the radii of the same circle. We have to show that this ray PC is the bisector of angle NPM। ये जो हमें एंगल दिख रहा है एंगल P, तो PC क्या है, इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर डिवाइड्स द एंगल इनटू टू कॉन्ग्रेंट पार्ट्स। बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को टू कॉन्ग्रेंट पार्ट में डिवाइड करता है। इट मीन्स वी हैव टू शो दैट एंगल NPC कॉन्ग्रेंट टू एंगल MPC। PC अगर इस एंगल P का, यहाँ सपोज ये है इस टाइप से NPM, ये एंगल है हमारा NPM, हमें क्या शो करना है कि PC क्या है, इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है क्या है, इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा मीन्स ये वन एंगल और ये सेकंड एंगल। वी हैव टू शो दैट दीज टू एंगल्स विल बी कॉन्ग्रेंट। इट मीन्स एंगल NPC इज इक्वल टू एंगल MPC, ये दोनों भी एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट, ये हमें शो करना है। सेगमेंट PM एंड सेगमेंट PN आर कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, सो PM इज इक्वल टू PN। शो क्या करना है, रे PC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM। इट मीन्स ये जो एंगल P है टू पार्ट में डिवाइड होंगे और दो पार्ट कौन से रहेंगे, NPC कॉन्ग्रेंट टू MPC। दीज आर द टू ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल बन गए हमारे पास। फर्स्ट ट्रायंगल इज NPC एंड द सेकंड ट्रायंगल इज MPC। सो इन दिस टू ट्रायंगल PN कॉन्ग्रेंट टू PM, ये दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे के, बिकॉज दीज आर दी कॉन्ग्रेंट कॉर्ड। सो PN कॉन्ग्रेंट टू PM, क्या है, दोनों भी कॉन्ग्रेंट कॉर्ड। नेक्स्ट PC, साइड PC इज कॉमन फॉर बोथ दी ट्रायंगल। PC, साइड PC इज कॉमन फॉर बोथ दी ट्रायंगल। सो सेगमेंट PC कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट PC, दिस इज कॉमन साइड, क्या है ये, कॉमन साइड। कॉमन साइड PC। नाउ थर्ड CN कॉन्ग्रेंट टू CM। CN कॉन्ग्रेंट टू क्या होगा, CM, बिकॉज बोथ आर द रेडाई ऑफ सेम सर्कल। दोनों भी कैसे, एक ही सर्कल के रेडाई है। सो सेगमेंट CM कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट CM, because CM congruent to CN congruent to CM, radii of the same circle. These are the three sides of triangle. ये क्या है, सभी ट्रायंगल के थ्री साइड्स हैं। सो ऑल थ्री साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज congruent to all three sides of the second triangle. Corresponding side of this triangle and corresponding side of this triangle क्या है, congruent है। It means these two triangles are congruent। प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी, साइड 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 टेस्ट। सो ट्रायंगल NPC congruent to triangle MPC by side 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 test. If two triangles are congruent, then their corresponding angles will also be congruent। अगर दो ट्रायंगल congruent है तो उनके corresponding sides और corresponding angles भी क्या होंगे, congruent होंगे। corresponding sides तो यहाँ पे congruent हो गए हैं। अब यहाँ पे corresponding angles क्या बनेगा, NPC congruent to MPC, angle NPC congruent to angle MPC. This is the corresponding angle of congruent triangle. लेसन नंबर 3 ट्रायंगल में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कि किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बनेंगे यहाँ पर, N congruent to M, this angle congruent to this angle and this angle congruent to this angle. So angle NPC congruent to angle MPC. It means PC is the bisector. Means PC क्या बन गया यहाँ पर, bisector. So that is ray PC is the bisector of angle NPM. ray PC क्या हो गया, इसका bisector हो गया।